हाय स्टूडेंट केनता अछ पिले। तो पिले आज आम बोटनी कोर 8 यूनिट 4 रे काना पढ़मा देख पिले। ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स रे केनता हेसी, प्रोटीन सिंथेसिस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो पिले मुई तुमके सिलेबस देखे दूचे। एटा तार सिलेबस है पिले देख। ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड असेंबली, चार्जिंग ऑफ tRNA synthetase, various step in protein synthesis, protein involved in initiation, elongation and termination of polypeptides, fidelity of translation, inhibitor of protein synthesis, post translational modification of protein। तो पिले मु तुमके नोट हिसाब पढ़े देवी। जदि किसी भी डाउट है बोले तुम कमेंट रे आराम से पचराव। बुझीपार जदि किसी भी डाउट है बोले तुम कमेंट रे पचराव। तो पिले स्टार्ट करमा देख। ट्रांसलेशन बेले काटा आम जानीछू। ट्रांसलेशन बेले आरएनए रु प्रोटीन रे कन्वर्ट हवाटा है। तो देखूँ काटा लिखाई ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस by which a particular mRNA codes for a particular protein। तो पिले से कथा का कहली तुमके जेन कि गोटे पर्टिकुलर एमआरएनए माने हला मैसेंजर आरएनए काटा के कोड करसी गोटे पर्टिकुलर प्रोटीन के। बुझीपार राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो पिले प्रोटीन सिंथेसिस हवा लगी राइबोसोम रो दरकार पड़सी। बुझीपार तो पिले एबे देखमा देख राइबोसोम रो स्ट्रक्चर आर तार असेंबली। राइबोसोम्स आर ए मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनेल। तो पिले राइबोसोम रे मेम्ब्रेन नी थे गोटे सेलुलर ऑर्गेनेल है। बुझीपार दे आर कंपोज्ड ऑफ आरआरएनएज एंड प्रोटीन। तो पिले राइबोसोम कहा के निकिना बनी थी आरआरएनए और प्रोटीन के। बुझीपार आरआरएनए नी से आरआरएनएज जेनटा कि एंजाइम है। सो इट इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो पिले जेहेतु आरएनएज के आरु प्रोटीन के निकिना बनी थी लगी ताके आम गाना कहसूँ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आगनु भी कही पिले राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस लगी हेल्प करसी बोली। पिले तार स्ट्रक्चर देखूँ तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो पिले राइबोसोम स्ट्रक्चर बहुत भास्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। बुझीपार सो ए नंबर ऑफ मॉडल्स आर पुट फॉरवर्डेड टाइम टू टाइम according to David Christian models। smaller subunit have a 3D ultrastructure of about cleft, platform, head and base। तो पिले डेविड मॉडल हिसाब काटा राइबोसोम गोटे स्मॉलर सब यूनिट है जेनटा कि 3D स्ट्रक्चर आम देखिपारसुँ और तार क्या थी क्लेफ्ट, प्लाटफॉर्म, हेड और बेस। एतकी क्लियर है। इन लार्जर सब यूनिट वेरियस प्रोटीन्स आर डिस्क्राइब। तो पिले स्मॉलर यूनिट रे क्लेफ्ट, प्लाटफॉर्म, हेड और बेस थी। लार्जर यूनिट रे काटा थी प्रोटीन माने। एतकी क्लियर है। एग्जाम्पल काटा प्रोट्यूबरेंस, स्टॉक, रिज एंड वेली। तो पिले एटा राइबोसोम रो केतरा स्ट्रक्चर है देख। एटा हला तार स्मॉलर सब यूनिट जेन कि प्लाटफॉर्म अच्छे, क्लेफ्ट हेड इटा तार क्लेफ्ट हेड तार बेस है इटा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट रो डायग्राम देख तार स्टॉक अच्छे, भेली अच्छे, प्रोट्यूबरेंस और रिज। एतकी क्लियर है। आके जिमा तो पिले यार गोटे स्ट्रक्चर देख फंक्शनल साइट एंड डोमेन्स ऑन राइबोसोम। तो पिले देख क्या थी जे पेप्टाइड साइट गुटे थी, एक्जिट साइट गुटे थी, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट गुटे थी। बुझीपार मझे थी एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, लास्ट रे थी एक्जिट साइट। एक्जिट साइट क्या कहला बुझीपार। तो पिले क्या कि लास्ट रे प्रेजेंट थी। फास्ट काटा थी पेप्टाइड साइट जेन कि tRNA प्रेजेंट थी। इटा हला ट्रांसलेशनल मॉडल, इटा हला एक्जिट मॉडल। पेप्टाइड साइट और एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट के कहसूँ आम ट्रांसलेशनल डोमेन और एक्जिट साइट के आम गाना कहसूँ एक्जिट डोमेन। इतकी क्लियर है। नेक्स्ट पढ़मा पिले देख स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
फास्ट काटा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड फास्ट एक्टिव हेबा पिले तो देखूँ इट इज कैरिड आउट बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम्स नोन एज एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो पिले ये जेन एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड अच्छे इटा गोटे एंजाइम द्वारा एक्टिव हेसी से एंजाइम के आम क्या कहसूँ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। सोर रखि पिले शॉर्ट क्वेश्चन भी पचरे देसी बुझिपार क्या एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। In presence of ATP, an amino acid combines with its specific amino acyl tRNA synthetase। तो पिले ATP रो प्रेजेंस रे एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज ई जेन एंजाइम रहला तार संगे कंबाइन करसी केन एंजाइम एबे तो हमके कहली एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। In presence of ATP, amino acid combine with amino acyl tRNA synthetase to produce amino acid adenylate enzyme complex। तो पिले आर थर कही दूचे तुमके क्लियर हो जीवो एटीपी रो प्रेजेंस रे एमिनो एसिड कार संगे कंबाइन करसी एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज आर कांडा प्रोड्यूस करसी एमिनो एसिड एडेनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स कांडा एमिनो एसिड एडेनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स एतकी क्लियर हला। देख एमिनो एसिड एटीपी संगे कंबाइन कला आर केन एंजाइम रो प्रेजेंस रे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज तार Mg2+ रो प्रेजेंस रे रिएक्ट कला कांडा फॉर्मेशन कला एमिनो एसाइल एडेनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स और कांडा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एतकी क्लियर है। नेक्स्ट पढ़मा देख चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। द कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विथ टीआरएनए टू फॉर्म एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो पिले ये जिन कॉम्प्लेक्स बनला सेटा टीआरएनए संगे रिएक्ट करिना कांडा फॉर्मेशन करसी एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। हियर एमिनो एसाइल इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो पिले जेन एमिनो एसाइल रहला फॉर्मेशन कला सेटा के आमे कांडा कहसु चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एतकी क्लियर है। द एमिनो एसिड इज लिंक फ्री 3' OH एंड ऑफ टीआरएनए थ्रू इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप। तो पिले एमिनो एसिड जेन फ्री 3' OH एंड थी सी टीआरएनए रो तार संगे कंबाइन करसी कार्बोनिल ग्रुप रो एतकी क्लियर है। आके जिमा पिले देख एमिनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स है टीआरएनए संगे इन प्रेजेंस ऑफ Mg2+ आर कांडा फॉर्मेशन कला एमिनो एसाइल टीआरएनए चार्ज फॉर्म ऑफ टीआरएनए। नेक्स्ट पढ़मा पिले देख इनिशिएशन ऑफ टर्मिनेशन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन सॉरी पिले इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स सम इनिशिएशन फैक्टर। ऑब्वियसली जना पड़ुछे पिले नारू एका कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन बेले कांडा केतेडा इनिशिएशन फैक्टर ताके दरकार पड़ुथिबा कैथि लगी ट्रांसलेशन के इनिशिएट करवा लगी माने स्टार्ट करवा लगी। इन प्रोकैरियोट्स 3 टाइप्स ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स आर देयर। तो पिले प्रोकैरियोट्स रे 3 टा इनिशिएशन फैक्टर थेसी केनकेनटा IF3 IF2 एंड IF1। सो रहबा पिले प्रोकैरियोट्स रे 3 टा काण थेसी इनिशिएशन फैक्टर केनकेनटा IF3 IF2 एंड IF1। और यूकैरियोट्स रे पिले 5 टा थेसी केनकेनटा EIF3 EIF2 EIF1 EIF4A and EIF4B EIF4C and EIF4D। सॉरी पिले तुमके मुई 5टा बोली मिस्टेक रे कहीदेली 7टा थीसी बुझिपारल। नेक्स्ट कांडा देला देखूँ mRNA attach itself to smaller subunit of ribosome in the region of its cap। तो पिले mRNA
कार संगे अटैच हेसी राइबोसोम रो जेन स्मॉलर सब यूनिट थीसी तार कैप रीजन रे तार संगे अटैच हेसी बुझी पारलो एतकी क्लियर हैला। नेक्स्ट पढ़मा पिले देख टर्मिनेशन। प्रोटीन सिंथेसिस इज टर्मिनेटेड व्हेन ए नॉनसेंस कोडन of mRNA reach to the amino site of ribosome। तो पिले टर्मिनेशन केते बेले हेसी जेते बेले नॉनसेंस कोडन माने जिन स्टॉप कोडन केन केनटा AUG UAG UAA जिन तीनटा कोडन थीसी से भितरु जेनसी भी कोडन रो mRNA काना करसी छाड़ी देसी एमिनो एसिड साइड ऑफ राइबोसोम एतकी क्लियर हैला। नेक्स्ट पढ़मा पिले फिडेलिटी ऑफ ट्रांसलेशन। द टर्म फिडेलिटी मीन्स ऑनेस्टी। फिडेलिटी बेले काना पिले ऑनेस्टी माने सत्यता बुझी पारलो। द फिडेलिटी ऑफ ट्रांसलेशन मीन्स द ऑनेस्टी ऑफ एंटीकोडन ऑफ एमिनो एसिड tRNA विथ स्पेसिफिक कोडन ऑफ mRNA। तो पिले ट्रांसलेशन रो फिडेलिटी बेले काटा जेन एंटीकोडन थीसी एमिनो एसिड tRNA रो काटा का के कोड करसी mRNA के बुझी पारलो। नेक्स्ट काटा दला देखूं द फिडेलिटी ऑफ ट्रांसलेशन डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट रीडिंग फ्रेम ड्यूरिंग इनिशिएशन। तो पिले जेन फिडेलिटी कार उपरे डिपेंड करसी इनिशिएशन जेते बेले हेसी ताके करेक्ट रीडिंग मिली छे कि नहीं तार उपरे डिपेंड करसी बुझी पारलो माने तार कोडन ठीक अच्छे कि नहीं ई कोडन थिले इटा इनिशिएशन स्टार्ट हवा कि नहीं तार उपरे डिपेंड करसी एतकी क्लियर हैला। इन यूकैरियोट्स दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एटलिस्ट 11 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो पिले यूकैरियोट्स रे काटा हेसी 11 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व हेसी के न फिडेलिटी ऑफ ट्रांसलेशन रे। नेक्स्ट पढ़मा पिले देख इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इज ए सब्सटेंस दैट स्टॉप्स और स्लो द ग्रोथ ऑफ प्रोसेस टू द जेनरेशन ऑफ न्यू प्रोटीन। तो पिले इनहिबिटर बेले आमे जानी छु जनरली जे कि काना करसी गोटे रिएक्शन के स्टॉप करसी नहले स्लो कर देसी। तो देखूँ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बेले काटा जे प्रोटीन जिन सिंथेसिस हेसी बनसी सेटा के स्टॉप कर देसी जे सेटा के आमे काना कहसु इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। टॉक्सिन दैट इज राइसिन ऑल्सो फंक्शन भाया प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो पिले टॉक्सिन जेनटा कि राइसिन इटा उठे कांडा है इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एतकी क्लियर हैला। तो पिले तार एग्जांपल माने देखूं नियोमाइसिन एंड G418 एटा स्टोर रखिथिबा पिले एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन पचरे देसी बुझी पारलो। तो एबे नेक्स्ट पढ़मा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रांसलेशन हे सारला परे प्रोटीन रे क्या मॉडिफिकेशन हेसी तार बाबद आमे पढ़मा बुझी पारलो। इट रेफर्स टू एनी अल्टरनेशन इन द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन आफ्टर इट्स सिंथेसिस। तो पिले से कथा का कहाई कि क्या अल्टरनेशन ऑफ एमिनो एसिड माने एमिनो एसिड केन जगह रे उल्टा पुल्टा हो जाइए क्या ताके चेक करवा प्रोटीन सिंथेसिस हे सारला परे एतकी क्लियर हैला। डिग्रेडेशन ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट इन प्राइमरी प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन। तो पिले नॉन प्रोटीन पार्ट रे जेन डिग्रेडेशन हेसी सॉरी प्राइमरी प्रोटीन रे जेन नॉन प्रोटीन पार्ट रो डिग्रेडेशन हेसी सेटा के आमे काना कहसु प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन। तो पिले तार केतरा मेथड अच्छे क्या फास्ट आसला प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन इंटेंस स्प्लाइसिंग कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जेन कि 4टा स्टेप इन्वॉल्व अच्छे फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोसाइलेशन सल्फेशन एंड मिथाइलेशन। तो पिले फॉस्फोराइलेशन बेले काड़ा देखूँ
It is a very common mechanism for regulating the activity of enzyme and it is the most common post-translational modification. तो पिले एटा गोटे बहुत कॉमन मेकानिज्म है कैंथि लगी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लगी. नेक्स्ट पढ़मा देख ग्लाइकोसाइलेशन. मेनी यूकैरियोटिक प्रोटीन्स आल्सो हैव कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच्ड टू देम इन ए प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन. तो पिले यूकैरियोटिक प्रोटीन रे केतेटा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच हेसी सेटा के आमे काना कहसु ग्लाइकोसाइलेशन. केंदा कर सोर रखबा पिले ग्लूकोज गोटे काड़ा है कार्बोहाइड्रेट है. तो कार्बोहाइड्रेट रे आसी करी केतेटा प्रोटीन अटैच हेसी तो से प्रोसेस के आमे काना कहसु ग्लाइकोसाइलेशन. नेक्स्ट पढ़मा देख मिथाइलेशन. दिस कंसिस्ट ऑफ क्लीविंग पेप्टाइड बॉन्ड. तो पिले मिथाइलेशन बेले काटा पेप्टाइड बॉन्ड क्लेव हवा बुझी पारलो. एज इन प्रोसेसिंग ए पेप्टाइड टू ए मैच्योर फॉर्म और रिमूविंग द इनिशिएटर मिथियोनाइन रेसिड्यू. तो पिले मिथाइलेशन बेले काटा एतके सोर रखब कि रिमूवल ऑफ काटा मिथियोनाइन रेसिड्यू. तो पिले नेक्स्ट देखूँ सल्फोनेशन काटा जे फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड फ्रॉम सिस्टीन रेसिड्यू may also be referred to as a post translational modification. तो पिले जेन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हेसी केनथिनु सिस्टीन रेसिड्यू रु सेटा के आमे गाना कहसु पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और सल्फोनेशन. एतकी क्लियर हैला. नेक्स्ट देखूँ अटैचमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल नोन एज लिपिडेशन. केते इजी है पिले लिपिड मॉलिक्यूल जदि अटैच हेबा बेले आमे काना कहमु ताके lipidation. The exoaminopeptidase can remove amino acid from N terminal or C terminal end or both. तो पिले exoaminopeptidase काना के रिमूव करसी एमिनो एसिड रु N टर्मिनल के नहीं तो C टर्मिनल एंड के. इतनी क्लियर है. नेक्स्ट देखूँ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तार डिफरेंस लिखी देछे पिले तमें आराम से पॉइंट करी करी लिखब एग्जाम रे आसले बुझी पारल. डिफरेंस पढ़ले इजी हेसी पिले हेति लागी मुई तमके डिफरेंस लिखी करी कही दोछे. तो देखूँ प्रोकैरियोट्स रे काटा हेसी इट इन्वॉल्व 70S राइबोसोम विथ 30S एंड 50S सब यूनिट. तो पिले प्रोकैरियोट्स रे केन केन राइबोसोम प्रेजेंट थीसी 70S संगे 30S आरु 50S. और यूकैरियोट्स रे कांडा थीसी 80S 40S एंड 60S. राइबोसोम्स आर फ्री इन साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स. राइबोसोम माने फ्री थीसन साइटोप्लाज्म रे केन प्रोकैरियोट्स रे. और यूकैरियोट्स रे कांडा राइबोसोम्स आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म और बाउंड टू ER माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यूकैरियोट्स रे राइबोसोम माने फ्री थीसन ने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संगे बाइंड ही कर थीसन. द इनिशिएटर tRNA इज एन मिथियोनाइल tRNA. द इनिशिएटर ऑफ tRNA इज मिथियोनाइल tRNA. mRNA इज पॉलीसिस्ट्रोनिक. यूकैरियोटिक mRNA इज मोनोसिस्ट्रोनिक. तो पिले प्रोकैरियोट्स रे mRNA पॉलीसिस्ट्रोनिक थीसी माने बहुतटे सिस्ट्रोन थीसी. यूकैरियोट्स रे खाली गुटे सिस्ट्रोन थीसी mRNA रो. ट्रांसलेशन इज सिमुलटेनियस विथ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. तो पिले ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पाखापाखि सेम हेसी के न प्रोकैरियोट्स रे. और यूकैरियोट्स रे केनता ट्रांसलेशन अकर्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. जानिछु पिले एटा में यूकैरियोट्स रे ट्रांसलेशन परे का हेसी ट्रांसक्रिप्शन परे कि नहीं. द फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ द चेन इज N फॉर्माइल मिथियोनाइन. तो पिले प्रोकैरियोट्स रो फर्स्ट एमिनो एसिड कांडा है N फॉर्माइल मिथियोनाइन. और यूकैरियोट्स रे कांडा मिथियोनाइन खाली. एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है पिले
प्रोकैरियोट्स रे एन फॉर्माइल मिथियोनाइन एंड यूकैरियोट्स रे मिथियोनाइन। एटा लिखब शॉर्ट क्वेश्चन आसले कि लॉन्ग क्वेश्चन आसले ई पॉइंट लिखब बुझी पारल। तो इनिशिएशन फैक्टर्स आर IF1 IF2 एंड IF3 एटा आमे पढ़ी सारी छु पिले क्या थीसी इनिशिएशन फैक्टर जे प्रोकैरियोट्स रे 3टा थीसी एंड यूकैरियोट्स रे 7टा थीसी अग्नि। तो इलोंगेशन फैक्टर्स आर TU TS एंड G। तो पिले इलोंगेशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स रे क्या थीसी TU TS एंड G और यूकैरियोट्स रे क्या थीसी EEF1 अल्फा EEF1 बीटा EEF1 gamma and EEF2 in mRNA 5' cap is absent। तो पहले प्रोकैरियोट्स रे mRNA 5' cap absent थीसी और यूकैरियोट्स रे क्या मिथाइलेटेड 5' cap is present मिथाइलेटेड 5' cap present थीसी। तो पहले एटा थिला तमर यूनिट 4। तो सरला आज तुमको मुझे नोट देखे दूचे जहाँ भी डाउट हवा तुम कमेंट रे पचराब। तुम्हें तो किसी पचराबार नहीं पिले कि मैम इटा कि इटा डाउट अच्छे बोली ताहले तुम सब क्लियर होछ है कि नहीं। लेख नोट लेख पिले जहाँ भी डाउट हवा पचराब बोली बार बार तुमके कहूँ तुम्हें पचराबार नहीं केनता कि ना जानबी मुई कि तुम इटा कि इटा डाउट अच्छे बोली। वीडियो के पॉज कर भी लिखी नियो पिले सुविधा हवा। और पिले प्रैक्टिस करूछ कि नहीं लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तुमके बार बार मुई कहूँ प्रैक्टिस करूथ एग्जाम टाइम रे सुविधा आसी जेते प्रैक्टिस करब एतकी तुमर मने रहबा एतकी तुमर सुविधा हवा बुझी पारल। और डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट सब बेले तुमके कहूँ डायग्राम प्रैक्टिस करूथ। लेख पिले जल्दी लिखि सारल के जिमा चलो। पिले भल से पढ़ापढ़ी कर भल से रह लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करूथ बुझिपारल। तो पिले ठीक अच्छे भल से रह भल से पढ़ापढ़ी कर नेक्स्ट वीडियो रे देखा हम।